मैं दीपक दत्ता पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हूं। आज आप आम के लायर श्री पुष्पिंदर जी और पूर्व प्रधान भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन ठाकर जी आज मेरे घर दफ्तर में आए हैं। मैं आपको पहले आपके बारे में पूछना चाहता हूं, आप बताएं मुझे अपना रेफरेंस। पुष्पेंद्र शर्मा मेरा नाम है और मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं प्रैक्टिस अम्ब कोर्ट में करता हूँ और एडवोकेट मदन ठाकुर जी का मैं जूनियर हूँ और पिछले गत 2 वर्षों से मैं अम्ब में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जिस विषय को लेकर आज आपके सामने आज हम हैं, एक तो पहलगाम में जो एक निर्मम हत्या, जो एक ऐसे निर्दोष जो वहाँ पे सिर्फ घूमने आए थे और वादियों का आनंद लेने आए थे, बड़े दुख की बात है कि जिनकी शादी अभी सिर्फ 15 दिन पहले हुई, उनको धर्म पूछ के मारा गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रूरता सिर्फ एक पाकिस्तान ही कर सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बड़े बड़े कांड हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। बम्बे का कांड हुआ, पार्लियामेंट का कांड हुआ, उड़ी का कांड हुआ, पठानकोट का कांड हुआ, पुलवामा का कांड हुआ और जो पहलगाम का कांड हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक कांड हुआ। क्योंकि इन मुसलमानों ने ये बात पूछी है हमारे हिंदुओं को कि आप हिंदू हैं, और फिर उनको गोली मारी निहत्थे लोगों पे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो सिंदूर ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और देश के तीनों सेनाओं के मुखी और उनके हेड जो इन्होंने पाकिस्तान पे ऑपरेशन किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो सबसे पहले बात यह है कि हमारे भारत में ही सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आज मेरे को ये लगता है कि आज के बाद उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाना चाहिए। प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाना चाहिए? क्योंकि जब वायुसेना के प्रमुख ने अपनी प्रेस वार्ता में एक पत्रकार बंधु ने एक प्रश्न पूछा कि जब आपने ये ऑपरेशन किया उसके उपरांत कितनी लाशें वहाँ पे पड़ी थी, कितने जो उग्रवादी थे, कितने टेररिस्ट जो थे वो मारे गए। उस समय सुनकर अपनी छाती चौड़ी हो गई। उनका क्या जवाब था कि हमारा काम ऑपरेशन करना है, लाशें गिनना नहीं, लाशें पाकिस्तान गिने। बिल्कुल, लाशें पाकिस्तान गिने। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी तक भारत ने अपनी मिसाइलें चलाई ही नहीं, अब सिर्फ एक ट्रेलर था। अब ट्रेलर मात्र से ही पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और दूसरे दिन ही त्राही त्राही करने लगा। आप ये समझते हैं कि अभी तक ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, जो स्थगित हुआ है, लड़ाई अभी बाकी है और प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दे दिया है सभी देशों को, चाइना को भी और बाकी देशों को भी, कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी आतंकवादी ने कोई गोली चलाई पाकिस्तान के, तो लड़ाई निश्चित है और पाकिस्तान का खात्मा हो करेगा। इसके बारे में क्या कह रहे? अब देखिए, जैसे चाइना चाहे पीठ के पीछे है, वो पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। अब भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि चाइना के जैसे वहाँ से कोई ड्रोन आता है या कोई और जो मिसाइल्स भेजते हैं उसको डिफ्यूज कर देते हैं भारत का जो डिफेंस सिस्टम है। तो उनको ये लगा कि भारत इतना ज़्यादा सक्षम हो गया है कि हमारी इतनी मिसाइलें चलाई, इतने ड्रोन्स भेजे और भारत का हम बाल भी बांका नहीं कर पाए। आप मानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और प्रधानमंत्री जी ने जो तीसरी बार उनको मौका मिला है,
शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, भागवत के अंदर लिखा है, रामायण के अंदर लिखा है, गीता के अंदर लिखा है, जो प्रजा की रक्षा करता है भगवान उसको 6 गुना फल देते हैं। जो प्रजा के साथ धोखा करता है, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां देश के विरोध और जो संदूर ऑपरेशन पे बोल रही हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप भी इसके बारे में हमें इनको संदेश दें कि जो देश के विरुद्ध बोलता है उसको उठा के बंद करो जेल में, ताकि देश के विरुद्ध को हम कोई भी गतिविधि नहीं सुनेंगे। इसमें संदूर ऑपरेशन के ऊपर अगर कोई पार्टी प्रश्न चिन्ह उठाती है तो मेरे को ये लगता है, अगर आपका कोई व्यक्तिगत मुद्दा है, आपको लगता है कि हमने वोट बैंक बनाना है, तो ये वो समय नहीं है वोट बैंक बनाने का। ये एक समय है एकजुट होने का, इकट्ठे होने का। और सिर्फ भारत को, मेरे को लगता है अगर आप चुप रहेंगे तो भी यशस्वी प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं कि वो देश की बागडोर एक अच्छे हमारे तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको सौंप रखा है कि आपने अगर कोई पत्ता भी हिला तो छोड़ना नहीं है, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। लास्ट इस क्वेश्चन करूंगा आपसे, आप मानते हैं इस देश की आज़ादी के लिए जब देश आजाद कराया था भगत सिंह, राजगुरु वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटे 11 और 13 साल की उम्र में दबारों चुन दिए गए और उसका सारा परिवार देश के लिए शहीद हुआ है। तो अब हमारे देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि 140 करोड़ हमारे देश की आबादी, जितने भी हमारे पूर्व आए हुए सैनिक, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे जरूरत पड़ती है तो हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक सच्चे सिपाही होने के नाते अगर हम अपने देश की बात करें तो कोई भी ऐसा मौका नहीं हम गंवाएंगे। अगर देश को हमारी ज़रूरत होगी तो वहाँ पे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेना के साथ खड़े हैं। मेरे को ये लगता है कि भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि वो किसी भी परिस्थिति को लड़ने के लिए आगे रहेगी। पर मैं पूरे भारतवासियों से हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाइए, उनका मनोबल तोड़िए नहीं। आप अगर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि संदूर ऑपरेशन हुआ ही नहीं और भारत ने इतना कुछ किया नहीं, तो मेरे को लगता है ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि आप सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर एक बार फिर मैं पुनः भारतीय सेना को, तीनों सेनाओं के प्रमुख को, यशस्वी प्रधानमंत्री को और हमारे गृह मंत्री को और रक्षा मंत्री, इन सबको बधाई देना चाहता हूं। और जो भी इस ऑपरेशन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे वो सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूं माँ भगवती इसी तरह भारत देश के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।